मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस चमन का ये साहब ने बताया। मिंटोई साहब बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़्यादा काम में बहुत आगे रहते हैं ये सोशल सर्विसेज में। तो और ये जो है सर सैयद अहमद ख़ान साहब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा इनकी ये कोशिश है। मैं सबसे पहले तो इनको इसी बात के लिए मतलब मुबारकबाद देती हूँ कि इनकी ये एक गुरूब हो गया तो सर सैयद ने अलीगढ़ में एक नए शाहजहानाबाद की तामीर बुनियाद रखी। सर सैयद की जो सबसे बड़ी खूबी यह है कि सर सैयद ने सोए हुए मुसलमानों को, जो मुसलमान डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे 1857 में सब कुछ लूट जाने के बाद, वो जो घबराए हुए थे, सर सैयद ने उनके अंदर एक हौसला दिया। जिंदगी का मैं रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी का मैं रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छू जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट। और जैसा कि आप जानते हैं सर सैयद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। तो सर सैयद साहब ने जो 1857 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और सर सैयद के ऊपर और इदारे के ऊपर बात करना है। तो सर सैयद ने जो सोचा था जब इदारा कायम किया था कि हमारे जो तलबा हैं वो दूसरे यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ तालीम नहीं देनी है बल्कि उनकी तरबियत भी करनी है। मिंटोई साहब हैं जो इन्होंने एक बड़ा अच्छा सीरीज़ शुरू किया है, ख़ासतौर से सर सैयद अहमद ख़ान की विज़न और मिशन पे। तो मैं समझता हूँ कि हम यूथ को ये समझा सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कि आप अपनी उन चीज़ों पे गौर करें, आप उन चीज़ों पे फ़िक्र करें जो आपको दीन और दुनिया दोनों की तरफ कामयाबी ले। चैनल के डिफरेंट एपिसोड्स को समझिए, ये एक अच्छे कॉज के लिए काम हो रहा है और एक अच्छे मकसद के लिए काम हो रहा है और तालीम के लिए काम हो रहा है, जो एक बुनियादी मैं समझता हूँ कि इंसान की तरक्की का एक हिस्सा है। का शुक्र है कि मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब भी मिला और मैं यहाँ अपनी मेहनत से काम कर रही हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमरान मिंटोई साहब की, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है अवेयरनेस का कि यूनिवर्सिटी में के लोग सूरज हूँ जिंदगी का मैं रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ ज़िंदगी का मैं रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छू जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट। और जैसा कि आप जानते हैं सर सैयद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। तो सर सैयद साहब ने जो 1870 में मिड 18th सेंचुरी में एक रिसाला निकाला था, तहज़ीबुल अखलाक। सर सैयद साहब ने उस रिसाले में वाज़ेह कर दिया था कि तालीम के साथ तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर वर्ल्ड में जानी जाती है, क्योंकि और यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम के साथ तरबियत भी होती है। यहाँ का कल्चर जो, यहाँ की रिवायत, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। और सर सैयद का जो मैसेज था, जो विज़न था, जो स्ट्रगल था, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरी आप आगे शेयर करिएगा। और मैंने इसमें जो हमारे प्रोफेसर हजरात की भी इसमें राय रखी है, जो हमारे सीनियर टीचर हैं उनकी भी राय रखी है। तो इस डॉक्यूमेंट्री को आप लोग ज़रूर देखिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सामईन, मैं प्रोफेसर निखत यास्मीन शफीक, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वुमेंस कॉलेज AMU। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इमरान मिंटोई साहब बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़्यादा काम में बहुत आगे रहते हैं ये सोशल सर्विसेज में। तो और ये जो है सर सैयद अहमद ख़ान साहब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा इनकी ये कोशिश है। मैं सबसे पहले तो इनको इसी बात के लिए मतलब मुबारकबाद देती हूँ कि इनकी ये एक नेक इरादा, इनका नेक ख़याल कि उसके अपने फाउंडर के ऊपर ये एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और ताकि जो हमारे तलबा और तालिबात हैं वो उससे जो है मतलब मुस्तफ़ीज़ हों उनके बारे में जान के। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं आप लोग कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, और वो ख़ुद बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, फ़िलासफ़र और सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। तो और
جن کا کسی بھی ان کا ماننا تھا، اور بہت بڑے وہ مطلب ویژنری تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے تعلیم سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو تعلیم کی اہمیت کو انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ جو انہوں نے یہاں پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو انہوں نے شروع کیا، اس کی بنیاد ڈالی، اور آج وہ ان کا جو ویژن تھا اس قوم کی پستی کو دور کرنے کا، تو وہ تعلیم ہی کے وجہ سے ہو سکتا ہے. اور تعلیم حاصل کریں. اور سب سے پہلی تو بات ہے، اگر ہم اسپیشلی مسلم کمیونٹی کی بات کریں تو اسلام کا جو ہمارے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ بھی اقرأ بسم ربک الذی ہے، جس پہ سب سے پہلے زور اسلام میں پڑھنے کے ہی اوپر دیا گیا ہے. تو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور سر سید احمد خان صاحب کا ویژن تھا کہ ان کا یہ نہیں تھا کہ صرف دینی ہی تعلیم حاصل کریں، بلکہ ساتھ ساتھ سائنٹیفک ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کریں. ایک ہاتھ میں فلسفہ ہو، دوسرے میں ان کے سائنٹیفک ایجوکیشن ہو، اور سر پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. تو دین اور دنیا اور ماڈرن ٹیکنالوجی، سائنس سبھی کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، تبھی ہر قوم، ہر انسان جو ہے ایک حالات اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ہی چل پائے گی. تو یہی خالی زور نہ دیا جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے تربیت، کیونکہ تعلیم کی کمی جو ہے وہ تربیت سے ڈھکی جا سکتی ہے، لیکن تربیت کی ذمہ داری سب سے پہلے تو ماں باپ، والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس کے بعد ہم ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو تربیت دیں. تو جو کہ ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں، اور اس سے جو آگے آنے والے طلبہ ہیں ہمارے وہ اس سے مستفیض ہوں، تو میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد دوں گی، اور نیک خواہشات ہیں میری کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں کامیاب کرے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد حنیف احمد، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر کی پوسٹ پر کام کر رہا ہوں. میری گزارش ہے کہ ان کے مشن کو، ان کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، اور سر سید کے اوپر اور ادارے کے اوپر بات کرنا ہے تو سر سید نے جو سوچا تھا جب ادارہ قائم کیا تھا کہ ہمارے جو طلبہ ہیں وہ دوسرے یونیورسٹی سے مختلف ہوں گے، کیونکہ ہمیں صرف تعلیم نہیں دینی ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے. ان کے اندر تہذیب ہونی چاہیے، کیونکہ تعلیم اور تربیت میں بہت فرق ہے. تربیت انسان کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ اسے انسان کو انسان بناتی ہے، اس کی شیپنگ کرتی ہے. تو یہ مشن بہت ہی زبردست مشن تھا، اور جسے کہ صدیوں سے 100 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور اس مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور پوری دنیا میں ایک جو AMU کے جو طلبہ میں جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پایا جاتا. کیونکہ میں نے بہت سے اداروں میں ہندوستان میں کام کیا ہے. اس سے پہلے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں کام کر رہا تھا، اس سے پہلے میں اتراکھنڈ میں تھا. تو ہر جگہ مجھے علی گڑھ کے نام پر لوگوں کا پیار، محبت، خلوص ملا، جو کہ دوسری یونیورسٹی کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اسے آگے بڑھائیں تاکہ جو سر سید کا جو خواب ہے وہ ادھورا نہ رہے. کیونکہ جب تک ہمارے اندر ایموشنز نہیں ہوں گے، ہم اپنے ادارے کے لیے اپنا ایموشنز نہیں رکھیں گے، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں یہاں سے لرن کرنا ہے، ہمیں یہاں سے نکل کر کے ارن کرنا ہے. پھر سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے ادارے کو ریٹرن بھی کرنا ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم دینے کی نہیں سوچتے، لینے کی سوچتے ہیں صرف. تو دنیا میں جو دینا جانتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے، لینے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا. سید کے بارے میں رشید احمد صدیقی کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، کوٹیشن، کہ جب مغلوں کا اقبال کا سورج اوجا پہاڑی کے جنوب میں 450 سال چمک کر غروب ہو گیا، تو سر سید نے علی گڑھ میں ایک نئے شاہجہان آباد کی تعمیر بنیاد رکھی. سر سید کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سر سید نے سوئے ہوئے مسلمانوں کو، جو مسلمان ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے 1857 میں سب کچھ لوٹ جانے کے بعد، وہ جو گھبرائے ہوئے تھے، سر سید نے ان کے اندر ایک حوصلہ دیا، ایک زندگی دی، اور ان کو یہ بتایا کہ ہمیں اس دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو
मॉडर्न तालीम हासिल देना होगा, और उसके लिए उन्होंने कोशिश की, और सर सैयद ने उन कोशिशों को, जैसे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी शानदार तरीके से अपने आगे बढ़ रही है, और उसमें तमाम हज़ारों इसमें शोबाएँ हैं, डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, हज़ारों स्टूडेंट है, और दिन ब दिन तरक्की कर रही है, चार चांद लगा रही है। तमाम चीज़ें आज जो कुछ भी है सिर्फ सर सैयद के मेहनत का, उनका सिमरा है। जिस सर सैयद को लोगों ने, हमारे कौम के लोगों ने उनको काफिर कहा, उन्हें जलील किया, उन्हें हर तरह से परेशान किया, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, हर दिक्कतें अपनाई, लेकिन उनका एक ही हौसला था कि हम अपने कौम को एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम कौम को चाहते हैं कि वो ऐसे मुकाम पे पहुँचे जो उनका असल मुकाम है, और उसके लिए सर सैयद ने मेहनत की। और उसका आपने एक शेर सुना होगा कि सींचा है अपने खून से हम तश्न लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। और आज सर सैयद का ये समरा है कि ये शानदार यूनिवर्सिटी अपने ताम झाम के साथ, अपने उरूज के साथ पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तालीम की वजह से, अपनी तरबियत की वजह से पूरी रोशन कर रही है, और हज़ारों तालिबिन हर साल यहाँ से इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म का फैज़ पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। यही सर सैयद का सबसे बड़ा मिशन है। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर आफ्ताब अहमद अंसारी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, AMU अलीगढ़। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूँ। यहीं से मैंने तमाम एजुकेशन हासिल की है आफ्टर 12th क्लास, और आज मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से फ़ायज़ हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान का एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की, और ये उस वक्त कायम की जिस वक्त तमाम हुक्मरान वो जो दूसरे कामों में मसरूफ़ थे, उस वक्त उन्होंने तालीम की तरफ तवज्जो दी, और एक ऐसा असासा हमें दे के गए जो शायद अब तक किसी मुस्लिम मैं कहूँगा कि सोशल फिलैंथ्रोपिस्ट ने ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की तारीख़ में नहीं किया है, और जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में हमारे सामने है। और इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बेसिकली जो इस्टेब्लिश करने का मकसद था वो सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं था, बेसिकली तरबियत भी थी इसमें। और कहते हैं कि इंसान की शख्सियत में तालीम का सिर्फ 20% कंट्रीब्यूशन होता है, बल्कि उसकी बाकी जो ज़िंदगी के शोबे होते हैं उसमें 80% जो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी 80% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तरबियत का होता है। अगर हमारी दिमाग की कोई कैपेसिटी है, उसमें अगर हम कोई दूसरी फालतू चीज़ें अगर उसमें एकजा कर लेंगे, उसमें शामिल कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ें हमारे जहन में नहीं आएंगी। और ये जो मल्टीमीडिया जो है, ये जो मोबाइल्स हैं या डिफरेंट गैजेट्स हैं, वो यही काम कर रही हैं। हम स्वाइप करते हैं, फालतू की चीज़ें देखते रहते हैं, और हमारे इस 1 GB या फिक्स जो माइंड का जो कैपेसिटी है उसमें फालतू की चीज़ें भर जाती हैं, और पढ़ने वाली चीज़ें या वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही मुफीद है वो हम उसे नहीं हासिल कर पाते हैं। तो मेरा जो इस चैनल के थ्रू जो हमारे इमरान मिंटोई साहब हैं, जो इन्होंने एक बड़ा अच्छा सीरीज़ शुरू किया है ख़ासतौर से सर सैयद अहमद ख़ान की विज़न और मिशन पे, तो मैं समझता हूँ कि हम यूथ को ये समझा सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कि आप अपनी उन चीज़ों पे गौर करें, आप उन चीज़ों पे फ़िक्र करें जो आपको दीन और दुनिया दोनों की तरफ कामयाबी लें, और जो ख़ास तौर से सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन को कामयाबी की तरफ ले जाए। क्योंकि पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे यूथ्स हैं वो इस मिशन से काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं, वो दूसरी तरफ डेविएट हो रहे हैं। तो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं समझता हूँ कि शायद हमें उस मिशन को रिवाइव करने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिल सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार इमरान मिंटोई साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को भी देखिए, इस चैनल के डिफरेंट एपिसोड्स को समझिए। ये एक अच्छे कॉज के लिए काम हो रहा है, और एक अच्छे मकसद के लिए काम हो रहा है, और तालीम के लिए काम हो रहा है, जो एक बुनियादी मैं समझता हूँ कि इंसान की तरक्की का एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फरीना सलीम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जॉब करती हूँ। मेरी स्कूलिंग AMU से ही हुई है, फर्स्ट क्लास टू जितनी भी मैंने लास्ट अपने स्कूलिंग और जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, और उसके बाद मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब भी मिला, और मैं यहाँ अपनी मेहनत से काम कर रही हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमरान मिंटोई साहब की, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है अवेयरनेस का कि यूनिवर्सिटी में कि लोग हमारे यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ान साहब के बारे में जानें।
کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جگہ جگہ سے آتے ہیں، مختلف جگہوں سے یہاں پہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹس، تو ان کو اتنی نالج نہیں ہوتی ہے اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سر سید احمد خان کون ہے جب تک ان لوگ کو بتایا نہیں جائے گا. تو اسی لیے یہ ان کا بہت ہی اچھا، بہت بڑا قدم ہے کہ جس سے لوگوں کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی، اور جو چیزیں بچے یا اور بھی اساتذہ جن کی نالج میں نہیں ہیں وہ بھی اس کی نالج میں آ جائیں گی. اور اس ڈوئی صاحب اس کو ضرور کامیابی سے لے کے آگے جائیں گے، اور لوگوں میں اس سے بہت اویئرنیس ہوگی اور جانکاری ملے گی. دوسری بات یہ بھی بڑھے گا اور وہ ان سے سیکھیں گے بھی. میں عمران منٹوئی صاحب کا ایک بار شکریہ ادا اور کروں گی کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا، اور بلکہ میں ساری یونیورسٹی کے لوگوں سے، ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹوڈنٹ سب سے یہ کہوں گی کہ ان کو تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کو اس میں ہیلپ کریں جہاں بھی ان کو ضرورت ہے، اور ان کو یہ کریں کیونکہ یہ بہت بڑا محنت کا کام ہے. ایک انسان اگر اس چیز کو کر رہا ہے اور اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. دوسرا میں